करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन गिवन है और इसको हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी कि एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है कि हमें इसकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है, और ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे इक्वेशन आएगी उसको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या बोला कि 7 years ago 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी यानी कि आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर के क्या थी, 7 times थी। यानी कि जो भी डॉटर की एज होगी आफ्ताब की एज उसका क्या होगा, 7 times। अब यहाँ पे ये जो आफ्ताब ये 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इनका प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमने मान लिया है x, और ये x क्या है क्योंकि एज है तो किस में लेट करेंगे, x years, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर ये हमने मान लिया y years। अब देखो ये तो हमारा हमने प्रेजेंट एज लेट किया, लेकिन जो आफ्ताब बात कर रहे हो तो 7 साल पहले की एज बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले हमें क्या 7 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि हम 7 years एगो की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो 7 years एगो आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर यहाँ पे प्रेजेंट एज आफ्ताब की x years है तो 7 years एगो क्या होगा, 7 years माइनस हो जाएगा यानी कि x - 7 हो जाएगा। और डॉटर की एज क्या होगी 7 years एगो, डॉटर की एज अभी कितनी है y years, तो 7 साल पहले कितनी होगी y - 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब क्या बोल रहा है कि जो आफ्ताब की एज है 7 साल पहले वो डॉटर के कितने टाइम्स है, 7 times, यानी कि 7 times ऑफ डॉटर एज, ठीक है। अब आफ्ताब की एज कितनी है 7 साल पहले, x - 7, 7 इंटू डॉटर की एज कितनी है 7 साल पहले, y - 7। ध्यान रखना है यहाँ पे हम 7 years वाले यानी ये एज लेंगे, इनको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो कौन सी है, 7 years एगो, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगा, x - 7 इक्वल 7y - 49। तो यहाँ से वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो ये क्या बन जाएगा -49 + 7, तो ये आ जाएगा x - 7y इक्वल -42, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। अब सेकंड इक्वेशन में देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, कि बोल रहा है कि 3 साल बाद, कि आज से 3 साल बाद, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज जो भी है उसके 3 साल बाद की बात बोल रहा है वो, कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि जो आफ्ताब की एज है वो उसके डॉटर का क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी। देखो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो आफ्ताब की एज देखो, अभी आफ्ताब की एज कितना है x, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x + 3। ऐसे ही डॉटर एज कितनी हो जाएगी, डॉटर एज प्रेजेंट एज कितना है y, 3 साल बाद कितना हो जाएगा y + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब की जो एज है वो क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा किसका, डॉटर एज, ठीक है। तो आफ्ताब एज कितना है अभी x + 3, 3 इंटू डॉटर एज कितना हो जाएगा y + 3। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से x + 3 इक्वल 3y + 9, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल एक तरफ, तो ये हो जाएगा x - 3y इक्वल 9 - 3। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिल गया, x - 3y इक्वल टू 6। तो ये तो था हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया, यानी कि एल्जेब्रिकली तो क्या करना है, 2 इक्वेशन हमें बनानी थी, इक्वेशन हमने बना दी है। अब हमें इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली के लिए क्या हम करेंगे कि यहाँ पे जो भी दोनों इक्वेशन आए हैं उनका क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे x - 7y इक्वल -42।
तो देखो हम इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड करने, सपोज करो हमने x को क्या ले लिया 0, तो x को 0 लेने पे जो भी y की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से x की वैल्यू को पुट करके निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 - 7y इक्वल -42, -7y -42, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से -42/-7, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया 0,6, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है a। अब ऐसे ही इसी इक्वेशन के लिए हमें एक और पॉइंट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इस बार हम सपोज करो x को 35 मान लेते हैं, ठीक है, या सपोज करो यहाँ पे y को क्या मान लेते हैं 5। तो अगर ये y 5 होगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ये x - 7 × 5 इक्वल -42। सिंप्लीफाई करेंगे x - 35 -42, यहाँ से x क्या मिल जाएगा -42 + 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -7। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा हमें -7,5। तो ये आ गया इस इक्वेशन का सेकंड पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। अब देखो यहाँ पे जो हम वैल्यू लेट कर रहे हैं वो वैल्यू हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम x ही लेट करें या y ही लेट करें, या यहाँ पे हम 5 ही ले सकते हैं 6 ही ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना कि वैल्यू इस तरीके से लेट करो कि जो पॉइंट आए वो एक छोटे पॉइंट आए, यानी कि उनमें जो हमारे ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो ज़्यादा बड़े ना हो, यानी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 42 आ गया 45 हो गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन प्लॉट करने में थोड़ी वहाँ पे हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता y को 0 लेता, तो x की वैल्यू क्या आती -42। अब -42 में या -7 में कौन सा ज़्यादा इजी रहेगा प्लॉट करना -7। तो बस इसी तरीके से हमें वैल्यू लेट करनी है कि जो भी हमें कोऑर्डिनेट मिले वो एक हमें छोटे कोऑर्डिनेट मिले, उनकी वैल्यू कम हो उसमें, ठीक है। अब ये तो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, देखो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x - 3y = 6। अब हमें इस सेकंड इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, x - 3y = 6। तो सपोज करो मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूँ, तो इफ़ x = 0, तो x 0 होने पे क्या करेंगे, x को 0 से रिप्लेस कर देंगे। 0 - 3y = 6, तो यहाँ से क्या आएगा -3y = 6, और y क्या आ जाएगा 6/-3, तो ये हो जाएगा -2, यानी कि सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा 0, -2। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है P, ठीक है। ऐसे ही हमें इसका एक और पॉइंट फाइंड करना है। तो इस बार हम सपोज करो y को 0 लेते हैं, तो y = 0 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन में y को किससे रिप्लेस कर देंगे 0 से। अब देखो -3 × 0 तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6,0। मान लेते हैं पॉइंट क्यों। तो दोनों इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर हमने 2 एक्सिस बना लिया, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे हमने यहाँ पे इधर क्या आ जाएंगे, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर आते थे +1 +2 अप टू +6 हमने ले लिया है। यहाँ पे -1 -2 -7, ऐसे ही ऊपर y पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव। अब ये पॉइंट जो हमने -7 तक लिया है ये डिपेंड करेंगे जो भी हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं। देखो जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो भी हमने निकाला है उसमें जो x की नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू वो -7 है, और पॉजिटिव में x की वैल्यू कहाँ तक है, पॉजिटिव में x की वैल्यू 0 है, लेकिन ऐसे ही y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 5। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने पॉइंट ले लेने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा x - 7y = -42। इसका फर्स्ट पॉइंट था a 0,6। तो 0,6 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो देखो x 0 कहाँ पे होगा y एक्सिस पे, तो x इस वाली एक्सिस पे क्या होगा 0। अब y 6 कहाँ है, y 6 ही रहा, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या आ गया a, ये क्या हो जाएगा 0,6। ऐसे ही इसका सेकंड कोऑर्डिनेट आया था -7,5, ये आया था -7,5। तो -7,5 का मतलब क्या हो कि x की वैल्यू -7, तो देखो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5 कहाँ पे मिलेगा, तो ये हो गया x -7 और y 5। तो ये आ गया हमारा पॉइंट B। तो ये क्या हो जाएगा -7,5। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया।
तो ये कौन सी इक्वेशन मिली, ये हमें मिला है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 6, और इसके लिए पॉइंट क्या आया था, पहला पॉइंट 0 कोमा माइनस 2। तो 0 कोमा माइनस 2 यानी कि x 0 और y माइनस 2, तो ये कहाँ आएगा, ये रहा x 0 और y माइनस 2, तो 0 माइनस 2 ये है हमारा पॉइंट P। सेकंड पॉइंट क्या आया था सेकंड इक्वेशन के लिए, 6 कोमा 0, तो 6 कोमा 0 कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि x 6 और y 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 कोमा 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, ये हमें इसका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ मिल गया है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल 6। तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है ये कैसा ग्राफ आएगा, ये ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ उधर की तरफ, तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफ ये छोटा पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इनका जो ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later C buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, और उनका जो ओवरऑल कॉस्ट आया वो आया है ₹3900। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने 3 बॉल और खरीदी। ठीक है, बायस अनदर बैट, लेटर सी बायस अनदर बैट, इसका मतलब एक बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स और खरीदे, तो जो उनका टोटल प्राइस आया था वो कितना आया, 1300। तो हमें ये सिचुएशन जो है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बैट्स और बॉल्स की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, क्योंकि यहाँ पे बैट एंड बॉल की बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ बैट क्या मान लिया हमने, x, और सेकंड आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, मान लेते हैं इसका जो कॉस्ट है एक बॉल्स का ₹y है। अब फर्स्ट सिचुएशन में देखो, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, यानी कि केस फर्स्ट, इस वाले सिचुएशन में उसने 3 बैट खरीदे थे और 6 क्या खरीदी थी, बॉल, और इनका जो ओवरऑल प्राइस आया था वो कितना आया था, ₹3900। इसका मतलब ये होगा कि 3 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट कितना है, 3900। तो अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना आ गया, 3x। 1 बॉल की कॉस्ट क्या है, ₹y, तो 6 बॉल का कितना होगा, 6y। इन दोनों को सम करेंगे तो क्या मिल गया, टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट कितना आया था, 3900। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल सकता है, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, यही बना x + 2y इक्वल 3900। तो ये आ जाएगा x + 2y इक्वल 3900/3। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे x + 2y कितना आ गया, ये हो गया 1300। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में देखो केस 2 क्या बनेगा यहाँ पे, कि उसने लेटर सी बायस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि एक बैट खरीदा, अनदर बैट का मतलब क्या हुआ, एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदी, और उनका जो टोटल प्राइस आया वो कितना आया था, ₹1300। ये क्या है, टोटल प्राइस। तो एक बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, x रुपीज़, 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 × y, और टोटल कितना बनाइए, 1300। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकली। अब हमें इसको ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इन दोनों का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये क्या आई थी हमारी, x + 2y इक्वल 1300। तो इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू इस तरीके से लेट करनी है कि हमें प्लॉट करने में ईजी रहे। देखो सपोज करो मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूँ,
ठीक है। x को 0 लेने पे क्या आएगा, y हमारा 650 आएगा, या y को 0 लेता हूँ तो x 1300, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे x को क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे x को 500 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें आएगा तो ऐसे ही 500 600 के पास, ज़्यादा इजी तो नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे x को 500 मान लिया सपोज करो, तो ये क्या होएगा, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 500 से, 2y इक्वल 1300, यहाँ से 2y क्या मिल जाएगा, 1300 माइनस 500, तो यहाँ से 2y कितना आ गया हमारा 800, और y कितना आ जाएगा 800/2, इसका मतलब 400। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मान लेते जो फर्स्ट पॉइंट आया वो a है, और ये क्या आ गया इसके कोऑर्डिनेट 500, 400, ठीक है। ऐसे ही हमें एक और पॉइंट निकालना है, तो इस बारी हम क्या करें, x को क्या लेट कर लेते हैं, x को हम यहाँ पे 700 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखो 700 ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे 700 उधर जाएगा तो 600 बचेगा, तो y जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 300, ठीक है। तो अगर x 700 होगा तो क्या बन जाएगा 700 प्लस 2y इक्वल 1300, तो यहाँ से 2y कितना मिल जाएगा 1300 माइनस 700, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 600, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ से 300, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या मिला, मान लेते हैं पॉइंट बी है, तो ये आएगा हमारा 700, 300। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x प्लस 3y इक्वल 1300, यानी कि सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 3y इक्वल 1300। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x को क्या मान लेते हैं 100 लेट कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू हमारी क्या हो जाए 100, तो ये क्या बनेगा 100 प्लस 3y इक्वल 1300, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3y इक्वल 1300 माइनस 100, तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200, एंड y इक्वल टू 1200/3, इसका मतलब y कितना आ गया यहाँ से 400। तो इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 100, 400, मान लेते हैं पॉइंट P। अब देखो यहाँ पे मैंने 100 ही क्यों लिया, देखो सपोज करो मैं यहाँ पे x को 0 लेता तो होता क्या, ये तो पूरा x 0 बन जाता। ये जब 3y इक्वल टू 1300 था तो y क्या था 1300/3, तो एक फ्रैक्शन में आ जाता वो। अब फ्रैक्शन को थोड़ा डिफिकल्टी आती है उसको प्लॉट करने पे, लेकिन अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है तो उसको हम ज़्यादा इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई इंटीजर है, ठीक है। तो अवॉइड करो कि फ्रैक्शन ना आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू ले कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे फ्रैक्शन में नहीं आए। बाकी फ्रैक्शन करने को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वहाँ पे फिर प्लॉट करने में इजी रहेगा अगर हम इस तरीके से पॉइंट लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें अब एक और पॉइंट निकालना है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे y को कुछ भी ले लेता हूँ 4 लूँ, यहाँ पे अगर 100 लेता हूँ या 200 लेता हूँ, तो x हमारा क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो y को मैं यहाँ पे 300 लेता हूँ, तो y को 300 लेने पे क्या होगा, y इक्वल टू 300। तो देखो इस इक्वेशन में जब y 300 रखोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 इंटू 300, ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू यहाँ पे 300 किसके इक्वल था, ये 1300, तो x प्लस 900 इक्वल टू 1300। यहाँ से x कितना आ गया 1300 माइनस 900, तो x कितना आ गया यहाँ से 400। तो इसके लिए सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बना 400, 300, मान लेते ये पॉइंट क्या है Q। तो हमने दोनों इक्वेशन के लिए दो पॉइंट फाइंड कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, यहाँ पे हमने क्या किया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट पे 100, 200, 300 ऐसे वैल्यू प्लॉट कर दिया, यानी कि हमने कितने कितने का डिफरेंस लिया
100 का 100 का डिफरेंस इसलिए लेना पड़ा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 700 तक जा रही है। तो अगर हम 50 का डिफरेंस लेते तो भी हमारे पास 14 पॉइंट प्लॉट करने पड़ते हैं, ठीक है, या 10 का 20 बहुत ज़्यादा पॉइंट फिर हमें प्लॉट करने पड़ते। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे कितने का डिफरेंस लिया, 100 का डिफरेंस ले लिया। और मैक्सिमम एक्स में कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव 700। ऐसे ही वाई में मैक्सिमम क्या आ रहा है, 400 300 400, ठीक है 300, यानी कि वाई मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 400 तक। तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 600। और क्योंकि नेगेटिव में ऐसा कोई है नहीं तो नेगेटिव में हमने ज़्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं की। तो ये सब हमें बस इसको ध्यान में रखते कि हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे इजीली प्लॉट हो जाए। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, 500, 400। तो इसका मतलब क्या है, x 500 y 400। तो देखो x 500 ये रहा और y 400 कहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा a और ये किसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 500, 400। फिर फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पॉइंट क्या आया था हमारा, 700, 300। तो 700 तो हमारा ये रहा, ठीक है, और 300 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 700, 300। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन किसका एक ग्राफ है, ये हमारा x + 2y = 1300। ये इस वाले इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। अब सेकंड इक्वेशन थी हमारी x + 3y = 1300। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था इसके लिए, 100, 400, यानी कि x 100 है और y 400। तो ये कहाँ आएगा, ये रहा पॉइंट x 100, यानी कि पॉइंट P क्या हो गया, 100, 400। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट 400, 300। तो 400 यानी कि x 400, ये रहा x 400, y 300, ये रहा यहाँ पे देखो इस कोऑर्डिनेट पे, इस वाले पॉइंट पे x 400 और y 300। ये पॉइंट कौन सा हो गया, Q पॉइंट, 400, 300। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये इसका ग्राफ बन गया है सेकंड। अब देखो ये भी कैसा ग्राफ है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन से आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही बताया था उस दिन कि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे 3 ही कंडीशन होगी कि या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, पैरेलल होगा, या फिर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। तो ये जो सेकंड ग्राफ है ये किसका है, x + 3y = 1300। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। कि 2 kg एप्पल का कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आया है, ₹160, ठीक है। आफ्टर मंथ, अब एक महीने बाद क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। तो क्या हुआ कि एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो टोटल कॉस्ट बना वो कितना आया, ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें क्या करना है, सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे कॉस्ट की बात चल रही है, किस किस की, एप्पल्स और ग्रेप्स की। तो मान लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कि 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है ₹x है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का क्या मान लेते हैं, ₹y। अब देखो सबसे पहला केस यहाँ पे बात चल रही है 2 kg एप्पल्स 1 kg ग्रेप्स, यानी कि अगर हमारे पास 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है तो उनका जो टोटल कॉस्ट आता है वो क्या आता है, ₹160 आता है। टोटल कॉस्ट कितना आता है, 160। अब हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो अगर 1 kg एप्पल का कॉस्ट ₹x है तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 2 × x, ठीक है। 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो गया, ₹y। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड, और ये टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 160। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में क्या है, अब सेकंड केस में क्या है कि हमारे पास 4 kg एप्पल है, ठीक है, 2 kg हमारे पास ग्रेप्स है, और इसका जो टोटल कॉस्ट बन रहा है यहाँ पे इन सभी का वो कितना है 300, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारा एल्जेब्रिक, हम इसके लिए जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, 4 kg एप्पल का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 4x, 2 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट 2y, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर 300, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 300/2, तो फाइनली ये जो आएगा सोल्व करके कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल 150, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे एल्जेब्रिकली तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये आएगा, सेकंड इक्वेशन ये। अब बस हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था 2x प्लस वाई इक्वल 160। सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके लिए 2 पॉइंट। तो सपोज करो हमने y को क्या ले लिया यहाँ पे 0, तो y 0 होने पे क्या बनेगा, ये y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो 2x प्लस 0 2x ही हो जाएगा, तो 2x कितना आ गया 160 आ गया। यहाँ से x निकालेंगे तो 160/2, तो x कितना आ गया 80। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम हमने a ले लिया, फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा 80,0। अब ऐसे ही एक और पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार हम x को मान लेते हैं, सपोज करो हमने x 40 ले लिया, ठीक है, x हमने क्या ले लिया यहाँ पे 40। तो अब क्या होगा यहाँ पे x 40 लेने पे 2 × 40 प्लस वाई इक्वल 160, तो ये हो जाएगा 80 प्लस वाई इक्वल 160, तो y कितना आएगा यहाँ पे 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे इसका 40,80, मान लेते हैं क्या है पॉइंट बी। अब ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आई थी 2x प्लस वाई इक्वल 150, सेकंड इक्वेशन आया था हमारा 2x प्लस वाई इक्वल 150। इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। तो सपोज करो यहाँ पे हम y को लेते हैं 0, y को 0 लेने से क्या होगा, ये बनेगा 2x प्लस 0 इक्वल 150, यानी कि 2x कितना 150 और x कितना हो जाएगा 150/2, तो यहाँ से x कितना मिलेगा 75। तो देखो सेकंड इक्वेशन के लिए मान लेते फर्स्ट पॉइंट क्या है p, ये क्या आएगा 75,0, तो इसके लिए एक पॉइंट आ गया। अब एक और पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे हम x को कुछ भी लेट कर लेंगे, सपोज करो x को हमने 60 लेट कर लिया, ठीक है। अब x 60 होने पे क्या होगा, ये 2 × x प्लस वाई इक्वल 150, तो ये हो जाएगा 120 प्लस वाई 150, तो y क्या आ जाएगा 150 माइनस 120, यानी कि कितना आ गया ये 30। तो यहाँ से हमें सेकंड कोऑर्डिनेट जो मिलता है सेकंड इक्वेशन को, वो क्या मिल जाएगा क्यों आ जाएगा हमारा 60,30, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, बस इन पॉइंट को क्या करना है ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना। तो उसके लिए हमने ग्राफ पेपर पे ले लिया और यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बना लिया है। अब देखो यहाँ पे जो हमें वैल्यू लेनी है, वैल्यू कैसे लेंगे हम, किस तरीके से प्लॉट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी हमारे कोऑर्डिनेट है सभी हमारे पॉजिटिव है, देखो चारों कोऑर्डिनेट जो इतने आए सब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में भी x मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 80 तक, और y भी मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 80 तक। तो इसी तरीके से हमें पॉइंट को यहाँ पे लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 का डिफरेंस ले या 5 का डिफरेंस ले तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हमें यहाँ पे प्लॉट करने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 10 का डिफरेंस लिया, और हमने यहाँ पे कहाँ तक ले लिया 90 तक। ऐसे ही यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे कहाँ तक लिया 10 का डिफरेंस लिया। नेगेटिव में यहाँ पे हमने ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में कोई भी कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट नहीं करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल 160, और इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 80,0। तो 80,0 कहाँ आ जाएगा, ये रहा 80 और 0, यानी कि x 80 और y 0, तो ये आ गया है 80,0। इसके लिए सेकंड पॉइंट आया था हमारा 40,80, तो 40,80 कहाँ आ जाएगा, x 40 यहाँ पे और y 80 कहाँ होगा, तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा पॉइंट b, ये हो गया 40,80। इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने क्या किया यहाँ पे
ठीक है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। इस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी ये, 2x + y = 160। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, 2x + y = 160। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 150। अब इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 75,0, इसका मतलब x 75। अब देखो x 75 कहाँ आएगा, ये हमारा यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 80, तो 75 इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब 70 से 80 जो पूरा ये स्क्वायर है बड़े वाला, इसके अंदर 10 पार्ट है, यानी कि हर एक पार्ट एक स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर हुआ। तो 70 कहाँ है, 75 कहाँ आएगा, यहाँ तक। यहाँ से 5 स्क्वायर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 75। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यही क्या है हमारा 75,0, इसका नाम देते हैं P। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आता है सेकंड इक्वेशन के लिए, 60,30। तो देखो 60,30 कहाँ आएगा, ये रहा 60 और 30 कहाँ है, ये रहा 30, y30 यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा 60,30। ये कौन सा पॉइंट, क्यू पॉइंट हमने इसको नाम दे रखा था। इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने पे हमें ये इसका ग्राफ मिल गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। इस इक्वेशन का कौन सी इक्वेशन थी ये, 2x + y = 150। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ये कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाता है।